हेलो चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज से एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। यहाँ कहता है कि आपको वॉल्यूम निकालना है रेक्टेंगुलर बॉक्स की, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है और वो इस प्रकार है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में दिया है 5a 3a स्क्वायर 7a रेज़ टू पावर 4। आपको इसको वॉल्यूम निकालना है। तो इस कंडीशन में देखिए, सबसे पहले लेंथ इस कंडीशन में आपका हो जाएगा 5a, ब्रेथ इस कंडीशन में 3a स्क्वायर एंड हाइट इक्वल टू 7a रेज़ टू पावर 4। नाउ वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल टू होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ देखिए लेंथ की डिस्टेंस क्या दी हुई है, मेजरमेंट है यहाँ 9th लेंथ में 5a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a की पावर 4। अब इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें हम। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे, या इस प्रकार आप इसको पहले लिख लें, यानी नंबर्स को पहले लिख लें, मल्टीप्लाई कर लें, फिर आपको वेरिएबल्स को लिख लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो हमारा आंसर आता है 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। अब यहाँ देखिए ये बेस सबके कॉमन है, बट यहाँ पावर्स ऐड हो जाएंगे इस कंडीशन में। तो यहाँ पावर को ऐड कर लीजिए कॉमन रख के, 1 और 2 3, 3 और 4 डेट इज 7। तो ये आपका क्यूबिक यूनिट में आपका आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट जो होता है वो क्यूबिक होता है, राइट। चलिए सेकंड, इसी क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट को अगर स्टडी करें, सेकंड पार्ट में आपको गिवन है 2p, 4q, 8r। जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा है, यहाँ लेंथ आपको गिवन है इस कंडीशन में 2p, ब्रेथ इज इक्वल टू 4q एंड हाइट इज इक्वल टू 8r। आई होप क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, हम वॉल्यूम निकालना है आपको। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल टू होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ देखिए लेंथ आपका क्या है 2p, ब्रेथ यहाँ पर 4q एंड हाइट 8r। नाउ नंबर्स को पहले हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। पावर्स देखिए यहाँ p q r सेपरेट सेपरेट है, p q r क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, p q r इट्स योर आंसर। इसका यूनिट क्या होगा, क्यूबिक यूनिट, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें तो चलिए थर्ड पार्ट देखिए, एक्स वाई 2x स्क्वायर y 2xy स्क्वायर मीन्स लेंथ xy, ब्रेथ 2x स्क्वायर y एंड हाइट इक्वल टू आपका आएगा 2xy स्क्वायर।
क्लियर है ना। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ आपको यहाँ इस कंडीशन में है एक्स वाई, ब्रेथ 2x² वाई, हाइट 2xy²। नाउ इसको अब सॉल्व करना है। पहले देखिए यहाँ नंबर्स, यहाँ 1 अंडरस्टूड है, 2 and 2, तो 2 into 2 एंड x के साथ x को रख लीजिए, तो y को y के साथ, एक x और है यहाँ पर, एक x इसका, एक x का स्क्वायर है और एक x ये, इंटू y इंटू y इंटू y²। ना सॉल्व कर दीजिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया, दैट इज 4। अब x वेरिएबल सेम है, पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो ये 1 पावर है और 2 3 और 1 4, x की पावर 4, y की पावर 1 और 1 2 और 2 4, तो y की पावर भी 4। तो इस कंडीशन में आपका आंसर आता है 4 इंटू एक्स पावर 4 y की पावर 4 क्यूबिक यूनिट। क्लियर है। चलिए फोर्थ पार्ट इसी का। फोर्थ पार्ट के लिए हमारे पास क्वेश्चन गिवन है a, 2b, 3c। सॉल्यूशन में लेंथ आपको इस कंडीशन में a, विड्थ 2b एंड हाइट 3c है। सॉल्व करेंगे, अगर हम वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल टू आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर है। लेंथ यहाँ a इंटू ब्रेथ 2b इंटू हाइट 3c। इसको सॉल्व कीजिए, नंबर इसको इसके साथ, यानी 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू c। इसको सॉल्व करें तो 2 3 जा 6, ABC दैट्स योर आंसर। और आंसर हमेशा, क्योंकि वॉल्यूम है तो इसका यूनिट क्यूबिक यूनिट में आएगा, इसका क्यूब, राइट। ये आपका आंसर। क्लियर है। इस तरह से चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, इन नंबर्स का आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स को मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब हमारा ये है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई के फॉर्म में इस सवाल को लिख लें। सिंपल, पहला स्टेप सवाल बनाना। दूसरा स्टेप वेरिएबल्स को साथ रख लेना, जैसे यहाँ x और x, 2x, y एंड y, 2y एंड z और z। अब देखिए यहाँ पर 2z, 2x है तो x की 2 पावर इंटू y, y की 2 पावर हो गई, एंड z इज आल्सो 2 पावर। क्लियर है। आप इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ बेस पावर सेम है, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी x, y, z की 2, y की भी 2 और z भी 2। क्लियर। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको हम इस तरह से भी इसका आंसर हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि पावर सेम है, बेस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी x, y, z और पावर को सेम रख दीजिए, तो यह आंसर भी सही होगा और यह भी। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है, देखिए ध्यान से, a, माइनस a² a की पावर 3।
थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इसको सबसे पहले हमने इसको क्वेश्चन बना लेना है। हमने ये बना लिया क्वेश्चन इंटू ए की 3। अब ध्यान दीजिए, यहाँ अंडरस्टूड 1 होता है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1, तो 1 इंटू -1 इंटू 1 और यार a इंटू ए की स्क्वायर इंटू ए क्यूब। ध्यान दीजिए, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 आएगा इंटू इनका देखिए बेस सेम, पावर ऐड कर लीजिए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो आपका आंसर आता है -a⁻6। क्लियर है? जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा, और या फिर 1 ना लिखें, 1 क्योंकि अंडरस्टूड होता है, इसलिए यह आपका आंसर इस तरह से है ना। क्लियर है? चलिए थर्ड पार्ट इसी का। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 2, 4y, 8y², 16y³। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस बनाना है हमने, यानी 2 इंटू 4y इंटू 8y² इंटू 16y³। ना नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है पहले, यानी 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16, इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर y सिंगल है, यहाँ पावर है y की 2, हेयर y की पावर 3, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे किया तो 8 जा 64, 64 16 जा 1024, और ये y1 और 1 2, 1 ये है और 2 ये, 3 और 3 4 और 3 और 3 6, तो y की पावर 6 इस कंडीशन में आती है। ठीक, इसके लिए मल्टीप्लाई के लिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको दैट इज 64, और 64 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 16 4 जा 64, 2 6 और 16 6 जा 96 और 6 102। क्लियर? आपका यही था आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसी का हम 4 पार्ट देखते हैं। क्या दिया हुआ है? 4 में दिया हुआ है a, 2b, 3c, 6abc। मेथड सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको क्वेश्चंस को सम बनाना है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है, तो ये लिखा, कॉमा के जगह हमने मल्टीप्लाई। अब दूसरा स्टेप हमारा है नंबर्स को देखना, तो यहाँ 1 अंडरस्टूड है, 2, 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 6। इसके बाद वेरिएबल्स लिखिए, ए वेरिएबल है तो ए के साथ ए के वेरिएबल को लिख लीजिए, या बी इंटू सी इंटू ए बी सी, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अगला इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 जा 36, ए की पावर देखिए, एक ये है और एक ये, यानी ए की पावर 2 हो जाएगी इस कंडीशन में, बेस एक ये और एक ये, यानी b की पावर भी 2, हेयर c भी 1 और 1 2। क्लियर है? हाँ, अब क्लियर हो गया होगा। देखिए इसी का 5th पार्ट, चलिए इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन में दिया है m माइनस mn माइनस mnp। इस कंडीशन में सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है, ये इस तरह से लिख लिया हमने, mnp, राइट। नेक्स्ट स्टेप देखिए ध्यान से, यहाँ कोई डिजिट नहीं है, यानी 1 है, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो 1 इंटू -1 इंटू 1, राइट, सबका 1 इंटू m इंटू
एम एन, क्योंकि यहाँ माइनस हमने यहाँ लिख लिया तो एम एन बचा, और इधर आपका बचा एम एन पी। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट, इस सबको मल्टीप्लाई किया तो देखिए एम 1 इंटू 1 दैट इज़ माइनस का 1 इंटू 1 दैट इज़ -1। अब यहाँ देखिए m और 1 2m और एक 1 3m, m की पावर 3। यहाँ देखिए n, एक यहाँ n है और एक यहाँ n, n की पावर 2, एंड p सिंगल है। तो इसको आप इस तरह से ना लिख, इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं। यहाँ इसको इसके साथ करें तो माइनस आएगा, तो -m³ n² p, इट्स योर आंसर। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा।